ठीक है। तो मेरे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और रैंडम क्वेश्चन है, जो मैंने सोच रखा था। रैंडम नहीं इसलिए कि अगर आपको किसी को एडवाइस देना हो, मान लो कोई इंटरमीडिएट हो या बिगिनर हो इन द जिम, वो जिम में है बेसिकली, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट है, एंड उसे आपको सिर्फ 10 एक्सरसाइज बताना है फॉर द रेस्ट ऑफ द पर्सनस लाइफ, कि उसको बस हेल्दी रह ले एंड टू लिटिल एक्सटेंट वो मस्कुलर भी रहे। तो आपके हिसाब से 10 वो एक्सरसाइज क्या होंगी और क्यों होंगी? 10 एक्सरसाइज। हाँ। पहला तो सबसे पहले स्क्वाट्स। ठीक है, और क्यों बताना है? लेग्स लेग्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ठीक है। फॉर एनीथिंग। रनिंग करो, जॉगिंग करो, कुछ भी स्पोर्ट्स खेलो, स्पोर्ट्स ना भी खेलो, चलोगे तो कम से कम सीढ़ी तो चढ़ो। तो हाँ। लेग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और थाई इज वन ऑफ द ओवरऑल नी भी इम्प्रूव होगा। नी हेल्थ भी इंप्रूव होगा। थाई इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिगेस्ट मसल्स ऑफ आवर बॉडी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मसल्स आफ्टर द ग्लूट्स। स्क्वाट्स हो गया। सो स्क्वाट्स की वजह से आपका थाई की वजह से टेस्टोस्टेरोन भी एक पीक पर रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाँ, स्पेशली इफ मेन, हाँ। या हम्म। स्क्वाट्स के बाद डेडलिफ्ट, लोअर बैक। ठीक है, जो डेडलिफ्ट कौन सी वाली? कन्वेंशनल, डेफिनेटली आई प्रेफर कन्वेंशनल बिकॉज क्या डू यू थिंक सुमो डेडलिफ्ट इज चीटिंग? टू सम एक्सटेंट आई एग्री। या डेफिनेटली कुछ बिकॉज लोगों की पूरी पर्सनालिटी है, बट ओके। चीटिंग में पूरी तरह नहीं बोलूंगा, बट कहीं ना कहीं कन्वेंशनल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज। हाँ, नहीं मैं दोनों करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट हो गया। हाँ। ठीक है। तो कन्वेंशनल कौन कौन सी ग्रिप, कौन वाली ग्रिप? एनीथिंग, एनी ग्रिप। नहीं नहीं नहीं, आप वो स्पेसिफिक, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, आप कुछ भी नहीं कर सकते। If you use with any grip, you have my normal grip, which grip use ठीक है। so deadlift क्यों? is important for ठीक है। back represent dominance, I think। dominance के साथ साथ हाँ, हमारा ऑब्जेक्टिव है फिट और मस्कुलर रहना। फिट और मस्कुल, और आप हाँ। कभी टी शर्ट पहनोगे तो बैक भाई खिल के आएगा। खिल के आएगा, हाँ। वो भी है। और लोअर बैक हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लोअर बैक के हेल्थ के लिए हम्म। डेडलिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज हो गया। अरे ये ध्यान रखना, मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, गोल्ड मेडलिस्ट बोल रहा था, आप उस बात को भी ध्यान में रखना। हाँ। डेफिनेटली ठीक है, डेफिनेटली। ठीक पॉइंट। थर्ड पॉइंट तो मैं बोलूंगा कि बेंच प्रेस। कौन वाली? नॉर्मल बेंच प्रेस। नॉर्मल बेंच प्रेस, नॉर्मल ठीक है। बेंच प्रेस, ठीक इसमें आपके ऑलमोस्ट तीनों आप वाइड ग्रिप, क्लोज ग्रिप? एनी ग्रिप वी आर ना ना ना। वही बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक होना है थोड़े। स्पेसिफिक। हाँ, ओके। मतलब अपने हिसाब से बताओ। नॉर्मल ग्रिप। नॉर्मल, नॉर्मल ना ज्यादा वाइड, इतना ना ज्यादा क्लोज बल्क ग्रिप, ना, हाँ ठीक क्योंकि उसमें आपके ट्राइसेप्स में भी प्रेशर है। पड़ेगा, हाँ, थोड़ा बहुत शोल्डर बेल्ट पे भी में, आएगा। शोल्डर पे, हाँ, चेस्ट में भी। ठीक है। ठीक है। ज्यादा क्लोज में ट्राइसेप्स आ जाएगा, ज्यादा वाइड तीन में सिर्फ तीन हो चेस्ट गए। आएगा। तीन हो गए। तीन हो गए। हम्म। अब मैं क्या हार्ड हो रहा है, हार्ड तो हो रहा है। पुलअप्स। ठीक है, हाँ। पुलअप्स, वेटेड पुलअप्स स्पेशली। ठीक है। वेटेड पुलअप्स, वो क्यों? पुल स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपका। हाँ। जैसे डेडलिफ्ट फैक्ट्री में पुलिंग स्ट्रेंथ का हम्म। जरूरत पड़ता है, कहीं ना कहीं पुल स्ट्रेंथ पे वो सुपरनेटेड, प्रोनेटेड, न्यूट्रल? न्यूट्रल। ठीक। आई प्रेफर न्यूट्रल। थोड़ा बहुत लैट्स को खुलना भी जरूरी है। हाँ। फिर मैं बोलूंगा स्नैच ग्रिप स्क्वाट, ठीक है, वो क्यों? वेट को कंट्रोल करने के लिए। लेग की दो एक्सरसाइज हो गए। Yeah। ठीक है। स्नैच ग्रिप स्क्वाट आपका लेग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाँ। आपके शोल्डर। हेड से लेके टो तक हर एक मसल को एक्टिवेट करेगा। अच्छा। क्योंकि जब आपका वाइड हैंड इतना वाइड रहेगा, हाँ। ओवर ऊपर वेट रहेगा, और आप स्क्वाट करोगे करोगे तो फिर ब्रेन को एक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप हाँ कुछ और सोचते सोचते मार दे रहे हाँ। हो। बैलेंस बिगड़ेगा तो आप गिर भी सकते हो, वेट आपके ऊपर गिर सकता है, तो वो आपको एक्टिव करेगा कि यस हाँ। यू आर इन द गेम। 5 हो गया, 5 अब ब्रेक के बाद। अच्छा, जाओ बोलो। 5 हो गए। अब बारी आता है कि जैसे फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटेड वर्कआउट्स। ठीक है। जैसे प्रॉपर स्ट्रेचिंग वगैरह, कोबरा एक पोज एक पे करना है, एक ही पिक कर सकते हैं आप। अच्छा, एक ही पिक कर सकता हाँ हूँ। हाँ। आप वो करोगे तो वो काउंट हो जाएगा, 7 से 6 से 7 हो जाएगा वो। आर्च, नॉर्मल आर्च। ठीक है, ये कोबरा पुल। नहीं, कोबरा पोज नहीं, कोबरा पोज इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली, ठीक है। आर्च इज मोर इम्पोर्टेंट। दोनों से पिक कौन सा कर रहे हो आप? आर्च को, ठीक है। वेटेड आर्च। क्यों? क्योंकि बैक को प्रिपेयर करेगा वो आपके हेवी सेशन से पहले, अच्छा, ठीक और है। हेवी सेशंस के बाद बैक को रिलैक्स भी करेगा। ठीक है। जैसे बिना वार्म अप के आप हेवी डेडलिफ्ट कर नहीं सकते, हाँ। वो जरूरी है बैक हाँ। को खोलने के लिए, हाँ। और ऊपर वेट रखना भी जरूरी है ठीक है। कि आप एक डेंजरस वेट को पुल करने वाला हो थोड़ी देर में। और अगर सिक्स हो। या हाँ सर, हाँ बोलिए। यस, तो उसके बाद आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करने के लिए भी उसको ऐड कर ठीक सकते है। हैं। वो हो गया। और मैं बोलूंगा 7th, हाँ। जो 7, शोल्डर प्रेसेस, शोल्डर प्रेसेस, वेरी डंबल इंपॉर्टेंट। या डंबल, बार? डंबल मैं डंबल को प्रेफर करूंगा। तो थोड़ा यूनिलैटरल या दोनों एक साथ? मैं करता हूँ जनरली यूनिलैटरल, यूनिलैटरल, ठीक है। ताकि कंट्रोल्ड वे में माइंड को कंट्रोल कर सकूं। जैसा मैंने बताया था ना कि एग्रेशन तो चाहिए बट कंट्रोल्ड वे में रिलीज करना है। हाँ। तो जब आप एक हाथ को ऊपर रखे हो और दूसरे से पुश कर रहे हो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली, या ऑल्टरनेटिवली कर रहे हो, तो फिर एक पैटर्न को पकड़ने के लिए ब्रेन को
समय लगता है थोड़ा। तो वो कंट्रोल्ड वे में एग्रेशन तो चाहिए पुश करने के लिए ना उस हैवी वेट को, बट कंट्रोल्ड वे में कब इसको पुश करना है, कब इसको पुश करना है, इसको कंट्रोल करके रखना है, ये नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है ब्रेन के लिए, ठीक तो है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हो गई 8, 2, 3 बचे, 8, 9, 10। हाँ, 8 के लिए हो मैं जाऊंगा सबसे पहले तो कोर की एक्सरसाइज, अच्छा, ठीक है। ऑब्लिक्स हम्म, एंड कोर्स। हम्म, वो क्रंचेस नॉर्मल क्रंचेस भी हो सकता है, ठीक है। या फिर एक रॉड को मैंने एक्सरसाइज में बताया था, रॉड को शोल्डर के पास पकड़ कर हाँ, वो देखा था, हाँ। क्रंचेस टाइप फिर आपके लेग को थोड़ा होल्ड कर लेगा, वीक नहीं हो होल्ड जाएगा। करके। एब्डोमिनल क्रंचेस बेसिकली कुछ वेट के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्डोमिनल मसल्स, हाँ। ताकि फ्यूचर प्रॉब्लम से आप बच सको। हम्म, ये एब्डोमिनल वॉल स्ट्रांग रहेगा तो हर्निया रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी नहीं आएंगी। हमने बाइसेप, ट्राइसेप और काफ्स को अभी तक कवर नहीं किया है वैसे इन जनरल। हाँ, बट आप बोल दिया, डेडिकेटेड नहीं किया है, बाकी इफेक्ट तो कर रहे हैं इन अ वे, बट ओके। अब क्या कि एक जरूरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि लोग सोचते हैं कि हैकलिफ्ट करने के लिए ना काफ मसल्स अगर बड़े हो जाएंगे तो भाई हैकलिफ्ट नहीं कर पाएंगे, अच्छा, रखना उठाना थोड़ा मुश्किल है। But ऐसा नहीं है, एक दिन में आपके काफ ह्यूज जाइगेंटिक तो बनेंगे नहीं। काफ मसल्स इसलिए जरूरी है, लोगों 10-10 साल से कर रहे होंगे, अभी तक नहीं हुआ है। मैं वैसे लोगों को भी जानता हूँ। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप फुट प्लेसमेंट, बेटर फुट प्लेसमेंट के लिए काफ की एक्सरसाइजेस भी करो, जैसे कि जैसे कि काफ रेजेस, वन ऑफ द बेस्ट। हम लोग कहाँ पे थे? 8 पे थे कि 9 पे थे? आई थिंक 8 हुआ ना ये। 8 हाँ, ओके, 9। अगर हो गया हो तो भाई चल एक्स्ट्रा बता दिया। हाँ, हाँ, तो फिर मैं ऐड करना चाहूंगा tibialis मसल से रिलेटेड, ठीक है। ये जो फ्रंट मसल, हाँ, हाँ, फ्रंट, फ्रंट, लेग्स। यस, ये मसल पे काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ स्टेट चैंपियनशिप के पहले वाला एक घटना, जिसमें क्या हुआ था कि मैं नॉर्मल मशीन में, वो जो हैक स्क्वाट का मशीन है उसमें परफॉर्म कर रहा था हैक स्क्वाट्स, बट क्या हुआ कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस के चलते और थोड़ा पुश कर देता हूँ, और थोड़ा पुश कर देता हूँ, मिडिल तो मेरा ही है, और थोड़ा पुश, ओवर कॉन्फिडेंस, लिटरली स्पीकिंग ओवर कॉन्फिडेंस, मेरा ये tibialis मसल रप्चर हुआ, हाँ, पैर फूल गया। हाँ, वो देखा था वीडियो में। हाँ, Yes, पट्टी बांध के गया था खेलने, हाँ, घर से छोड़ नहीं रहे थे, भाई क्यों बेकार का, अपॉर्चुनिटीज बाद में भी आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, जाना चाहिए, खेलना चाहिए, इंजरीज को ओवरकम नहीं करूंगा तो फिर आगे चल के कैसे टैकल करूंगा बाकी चीजों को। फिर गया खेलने, बट कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस लेने के लिए लेने का देना पड़ जाता है, तो फिर यही tibialis मसल बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। ये ही आपका tibialis मसल, नी, काफ, यही डिसाइड करेगा, साइज नहीं, tibialis मसल्स का साइज नहीं, काफ का साइज नहीं, स्ट्रेंथ। हाँ। वो लोग, वो मसल्स कितने वेट झेल सकते हैं, ये डिसाइड करेगा आपका एक्चुअल फुट प्लेसमेंट क्या रहेगा हैक लिफ्ट में, क्योंकि फुट प्लेसमेंट बिगड़ा तो नो लिफ्ट। किक बॉक्सर्स एंड एमएमए फाइटर्स जी, बहुत ट्रेन करते हैं इसको, एंड आपके लिए, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज होगी ना वो एंकल मूवमेंट के साथ होगी। यस, एंकल मूवमेंट भी बेटर होगी, तो उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है, नाम बताओ। एंकल मूवमेंट के लिए आप tibialis के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, काफ रेजेस तो वो पहला होगा, क्या बोलते हैं उसको, नकल साइकिल। नकल्स। हाँ, नकल साइकिल। तो फिर हमारे सामने केटल बेल्स फंसाकर तो केटल प्रेस, हाँ, yes, सॉरी। उसको हाँ, उसको आप रेज कर सकते हो, तो फिर tibialis मसल एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो हमारे हो गया 9, एक बचा है आपको। और एक में मैं जोड़ना चाहूंगा अच्छा, आपने पर्सनल फेवरेट कर दो चाहूंगा। मेरा पर्सनल फेवरेट, हाँ, मेरा पर्सनल फेवरेट टी बार, ठीक बात, ठीक है। टी बार एक्सरसाइज। जैसे एक मिसकंसेप्शन मैं अगर बोलूँ तो क्या रहता है कि टी बार लोग बहुत स्लोली परफॉर्म करते हैं, टी बार को बहुत कंट्रोल्ड वे में, नेगेटिव पे कि पॉजिटिव, लाइक किसी पुल का बोल रहे हो क्या आप, नेगेटिव? पुल भी और रिलीज भी बहुत स्लो स्लो करते हैं, बहुत सावधानी से, कि अगर मैं जैसा फील किया हूँ, मैं बंगाल के भी काफी जिम्स में घुमा हूँ, मैं बंगाल में जिम भी करता हूँ, अभी भी जाता हूँ, तो मेरा बात किया हो रहा था ये है, ये पता है। तो जहाँ कहीं मैं जिम में जाता हूँ, जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, उनका ये है कि ये बैक मसल के लिए है, ये आपके बैक मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा, तो आपको धीरे 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 परफॉर्म करना है। वैसा नहीं है, आपका स्टाइल भले धीरे धीरे परफॉर्म का हो सकता है, वो अलग हो, बट जितना आप हैवी पुल करोगे है टी बार में, हाँ, वो आपके पुलिंग स्ट्रेंथ, पुल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। हाँ, हाँ, लाइक बैक में तो है, लाइक एंड आई थिंक थोड़ा मोमेंटम। ओके, थोड़ा मोमेंटम ओके है। उन्होंने भी बोला था कि लाइक आप जब बाइसेप, उन्होंने बोला कि एक पॉइंट बाद बाइसेप ग्रो करने का था कि वेट बढ़ाते चलो, थोड़ा मोमेंटम लो एंड पुल द वेट बाइसेप Yes. प्लस। क्योंकि मसल मेमोरी बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाँ, एज कम्पेयर टू फुल्ली कंट्रोल में मारना, क्योंकि एज एन एथलीट आप इंजरी से बचने के लिए फुल कंट्रोल में मारेंगे, ये जरूरी है, बट आपको हैवी पुल करना है, तो हैवी पुल करने के लिए आपको मसल माइंड कनेक्शन चाहिए, आपको मसल मेमोरी क्रिएट करना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज से पहले हमें पानी वगैरह छोड़ना पड़ता है वेट कट करने के लिए, मसल्स वीक होते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर मसल मेमोरी को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है।
ठीक है।